अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो लेक्चर में हम राइज़ ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का इम्पोर्टेंट टॉपिक द ग्रेट डिप्रेशन डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता रहता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेट डिप्रेशन की मीनिंग, ग्रेट डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। हाँ, ग्रेट डिप्रेशन का मतलब होता है ग्रेट डिप्रेशन मीन्स एक्यूट एंड लॉन्ग recession, acute and a long recession of the economic activities। ग्रेट डिप्रेशन हुआ, ग्रेट डिप्रेशन का मतलब है एक्यूट एंड लॉन्ग रिसेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक्यूट का मतलब हुआ सख्त तरीन, लॉन्ग हुआ लॉन्ग टाइम पीरियड है, लॉन्ग टाइम पीरियड। रिसेंशन हुआ डिक्लाइन, रिसेंशन का मतलब हुआ डिक्लाइन। जब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और एक्यूटली डिक्लाइन हो जाए तो हम उसे द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। जब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन हो जाए और एक्यूटली हो जाए, सख्त तरीन इनका नेचर जो होगा सख्त तरीन होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन और बहुत ज़्यादा समय तक, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक जब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हो जाए तो उसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ किन्हें कहते हैं? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल प्रोडक्शनल एक्टिविटी। जब प्रोडक्शनल एक्टिविटी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती हैं, और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है। प्रोडक्शनल एक्टिविटी में क्या आता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। प्रोडक्शनल एक्टिविटी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आता है, और इसमें एम्प्लॉयमेंट में जॉब्स आते हैं। हाँ, जब ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ लॉन्ग पीरियड के लिए डिक्लाइन हो जाए और एक्यूटली हो जाए, सख्त तरीन, बहुत ज़्यादा सख्त तरीन इनका नेचर होगा, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएंगे ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम। हाँ, डिक्लाइन हो जाएंगे तो हम इसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। हाँ, तो हम इसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 6 मंथ्स मीन्स कि 6 मंथ्स होता है 2 क्वार्टर्स, 6 मंथ्स होते हैं 2 क्वार्टर्स। अगर 2 क्वार्टर्स तक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हो जाए, 6 मंथ्स टाइम पीरियड इकोनॉमिकल डिक्लाइन, अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ अगर डिक्लाइन हो जाए 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स तक इकोनॉमिकल डिक्लाइन हो जाएगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हो जाएंगे, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे रिसेंशन कहते हैं। रिसेंशन हम किसे कहते हैं? जब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन होगी फॉर 6 मंथ्स, फॉर 2 क्वार्टर्स, व्हेन more than 6 months, when economic decline more than 6 months हो, when economical activities decline हो जाए, activities decline हो जाए for more than 6 months, तो हम उसे डिप्रेशन कहते हैं। तब हम इसे डिप्रेशन कहते हैं। जब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हो जाए फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स मीन्स कि 2 क्वार्टर्स, देन इट इज़ कॉल्ड एज द रिसेंशन। और इफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइनड फॉर मोर देन 6 मंथ्स देन इट इज़ नोन एज द डिप्रेशन। इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं लॉन्ग रिसेंशन। हाँ,
लॉन्ग रिसेंशन, रिसेंशन 6 मंथ्स का होता है। जब हम इसके साथ लॉन्ग लगाते हैं दैट मीन्स मोर देन 6 मंथ्स का इकोनॉमिकल डिक्लाइन, मोर देन 6 मंथ्स का टाइम पीरियड का इकोनॉमिकल डिक्लाइन। जब मोर देन 6 मंथ्स का इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हो जाए तो हम उसे डिप्रेशन कहते हैं। हाँ, इकोनॉमिक डिप्रेशन कहते हैं। सिंपली ये हुआ क्लियर, ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमिकल डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को के डिक्लाइन को कहते हैं। मोर देन द 6 मंथ्स, मोर देन द 6 मंथ्स, इसे जब इकोनॉमिकल डिक्लाइन हो जाए फॉर द टाइम पीरियड ऑफ मोर देन द 6 मंथ्स, देन वी कॉल इट द डिप्रेशन। अब है मसला, ये इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन शुरू कब हुआ? इकोनॉमिकल ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन शुरू कब हुआ? ग्रेट डिप्रेशन ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ 24 अक्टूबर 1929। स्टार्ट हुआ ग्रेट डिप्रेशन 24 अक्टूबर 1929 when Wall Street of America कब हुआ सी स्टार्ट? जब वॉल स्ट्रीट ऑफ अमेरिका क्रैश हुआ। ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ 24 अक्टूबर 1929। कब कैसे हुआ? जब वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ अमेरिका का, जब ये क्रैश हुआ अमेरिका का वॉल स्ट्रीट। ये अमेरिका का वॉल स्ट्रीट क्या है? इट इज़ सिमिलर लाइक द बैंक। ये प्रोवाइड करता था लोन्स फॉर द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, फॉर द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड ये लोन्स प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन 24 अक्टूबर 1929 में क्या हुआ? ये क्रैश हुआ, ये बैंक इरप्ट हुआ। क्रैश का मतलब होता है बैंक इरप्ट। ये खाली हो गया, इसके पास पैसे ही नहीं रहे। बैंक इरप्ट, ये खाली देवालिया हो गया। हाँ, देवालिया हो गया है, इसके पास कुछ पैसे ही नहीं रहे बैंक में। इस बैंक में ये लोन प्रोवाइड करता था, एंटायर वर्ल्ड इस पर डिपेंड करता था, इकोनॉमिकली डिपेंड कर रहा था, सारा वर्ल्ड इस पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन जब ये बैंक रिप्ट हुआ, दिवालिया हुआ, जब इसके पास पैसे ही नहीं रहे 1921 में जब ये क्रैश हुआ, तो क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ा। हाँ, इकोनॉमिक क्राइसिस आए, इसका इम्पैक्ट पड़ा कि इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड एस्टैब्लिश हुए, क्योंकि सारा वर्ल्ड इस पर डिपेंडेंट था फॉर द लोन्स। हाँ, ये सब इकोनॉमिकल सपोर्टिव था फॉर द एंटायर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब ये बैंक इरप्ट हुआ इन 1929, तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि इसका इम्पैक्ट सारे वर्ल्ड पे इसका इम्पैक्ट सारे वर्ल्ड पे हुआ, और सारे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, सारे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, क्योंकि बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी वाज क्रैशड है ड्यू टू द वॉल स्ट्रीट क्रैश है, जब ये बैंक इरप्ट हुआ। हाँ, ये बैंक इरप्ट हुआ कैसे, वो हम काजेज़ में पढ़ेंगे। ये हुआ 1929 में बैंक इरप्ट हुआ। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्रेट डिप्रेशन, और ये ग्रेट डिप्रेशन 1935 तक रहा। ये अप टू 1935 तक रहा, अप टू 1935 तक ये ग्रेट डिप्रेशन रहा। स्टार्ट हुआ 1929 से ये स्टार्ट हुआ, और कब तक रहा? 1935 तक। अब मसला है कि ये ग्रेट डिप्रेशन जो आया, जो ये बैंक इरप्ट हुआ, ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये जो बैंक इरप्ट हुआ, ये कैसे बैंक इरप्ट हुआ? हम ये देखेंगे काजेज़ ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन में। जब काजेज़ ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, अब हम काजेज़ ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे किस तरह ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था अमेरिका में, ये किस तरीके से बैंक इरप्ट हुआ, और इसका इम्पैक्ट फिर पड़ा सारी दुनिया में। इकोनॉमिकल क्राइसिस आए, और सारी दुनिया में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई, जो कि 1935 तक रहा। अब हम
ग्रेट डिप्रेशन का कॉजेज़ पढ़ेंगे, कॉजेज़ ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, कॉजेज़ ऑफ ग्रेट डिप्रेशन पढ़ेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि ये वॉल स्ट्रीट अगर बैंक करप्ट हुआ तो कैसे हुआ। हाँ, कॉजेज़ पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन की, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है, कॉजेज़ ही आते हैं। पहला काज है जनरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। पहला काज जो है ग्रेट डिप्रेशन का वो है जनरेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हुए। जब लोग अनएम्प्लॉय होते हैं तो दे लॉस्ट परचेजिंग पावर, दे लॉस्ट परचेजिंग पावर, दे लॉस्ट परचेजिंग पावर, दे लॉस्ट परचेजिंग पावर। अब मसला है, फर्स्ट कॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन है जनरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब मसला है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हुई। हाँ, जनरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है रेस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन। लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे हुई? पहला काज अनएम्प्लॉयमेंट का जनरेट होना वर्ल्ड वार फर्स्ट है। वर्ल्ड वार फर्स्ट में मोस्ट ऑफ पीपल लॉस्ट जॉब्स, मोस्ट ऑफ पीपल लॉस्ट जॉब्स। बहुत सारे लोगों ने जॉब्स खो दिए वर्ल्ड वार फर्स्ट में, क्योंकि वर्ल्ड वाज एंगेज्ड, यूरोप वाज एंगेज्ड इन द वर्ल्ड वार फर्स्ट, इंडस्ट्रीज वेर क्लोज्ड, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज क्लोज हुई। जब इंडस्ट्रीज क्लोज हुई तो वहाँ के वर्कर्स जो है वो दे लॉस्ट देयर जॉब। व्हेन दे लॉस्ट देयर जॉब्स दिस जनरेटेड द अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हुई ये वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी हुई और उसके बाद आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी हुई, जनरेट आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी ये जनरेट हुई। पहले हुई जनरेट वर्ल्ड वार फर्स्ट में, सेकंड हुई जनरेट उसके बाद। कैसे हुई उसके बाद? आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार फर्स्ट में 9 मिलियन पीपल डाई हुए, 9 मिलियन पीपल डाइड, 20 मिलियन पीपल, 20 मिलियन पीपल इंजर्ड, 20 मिलियन पीपल इंजर्ड हुए वर्ल्ड वार फर्स्ट में। और ये जो इंजर्ड और डाइड 29 मिलियन पीपल है ये सब वर्किंग क्लास थे, वर्किंग क्लास थे। जो जब ये मर गए और इंजर्ड हो गए वर्ल्ड वार फर्स्ट में तो उनकी फैमिलीज़ जो थी, देयर फैमिलीज़, जो उनकी फैमिलीज़ थी ये उनके अर्निंग हैंड्स थे, ये उनके अर्निंग हैंड्स थे। लेकिन जब ये मर गए उनकी फैमिलीज़ क्या, वो भी परचेजिंग पावर उनका उनका लॉस्ट हुआ, उनका परचेजिंग पावर लॉस्ट हुआ, क्योंकि जो उनके अर्निंग हैंड्स थे वो डाई हो गए वर्ल्ड वार फर्स्ट में और 20 मिलियन इंजर्ड हो गए। इस तरीके से ये भी अनएम्प्लॉयड रहे, ये फैमिलीज़ इन जो ये डाई हुए और इंजर्ड हुए वर्ल्ड वार फर्स्ट में, इनकी फैमिलीज़ क्या हुए, ये रहे, ये इनका इनकम सोर्स कुछ नहीं था और इनकी भी परचेजिंग पावर टोटली नहीं थी, क्योंकि ये भी अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे थे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। सेकंड वीडियो में मैं दूसरा काज कहूँगा। ये लंबा टॉपिक है, 3-4 अभी काजेस पढ़ने हैं, ये लंबा टॉपिक जाएगा, इसलिए इतना ही पढ़ेंगे। दूसरा वीडियो लेक्चर में जल्दी ही अपलोड करूँगा, इसके बाद ही इतना ही पढ़ेंगे इस लेक्चर में। लेकिन एक काम करो, ये शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, और अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो अपनी प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। बाकी वस्सलाम।